जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपके सामने, ठीक है, क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर 3 का एटलीस्ट लगभग ये सेकेंड टॉपिक है। देखिए इसके पहले थर्ड टॉपिक है हेमेटेनिक्स, हम पूरा डिटेल में कवर कर लिए थे। एंटासिड को पूरा डिटेल में कवर कर लिए थे। ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वर्जन में हम एटलीस्ट ये पूरा ख़त्म कर लिए हैं। आप एंटासिड भी ख़त्म कर लिए थे। आज देखने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। ठीक, इसमें हमारे अकॉर्डिंग टू पीसीआई के सिलेबस देखा जाए तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट पढ़ना पड़ेगा, आयनिक सिल्वर पढ़ना पड़ेगा, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ना पड़ेगा, बोरिक एसिड पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट छोटा करके हम पूरे को कवर कर लेंगे। इसमें आपको देखिए, इसमें हम 1 शॉट भी वीडियो बना दिए हैं। यदि आप 1 शॉट देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1 शॉट में यदि 1-1.5 घंटे में पूरा कवर कर लिया गया है, या आपको छोटा देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब समझिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। ठीक है, कोई चीज़ पढ़ने से पहले आप वर्ड पे कमांड पा लेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे लिखा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब समझिए माइक्रोबियल क्या होता है। ठीक है, यानी माइक्रोबियल क्या होता है। माइक्रोबियल देखा जाए तो किससे लिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया गया। किसको लिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिए माइक्रोबियल के अंतर्गत यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या अंतर्गत क्या आते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया, जो बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया के साथ साथ आपके सामने वायरस आते हैं। वायरस के साथ साथ जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, फंजाई तो बहुत हो जाएगी बड़ी बार। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, एल्गी आती है। मगर मेनली देखा जाए तो ये तुम्हारे पास 2 मेनली आते हैं। ठीक, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कहीं भी ग्रोथ करेंगे तो वो डिजीज करेंगे। डिजीज मतलब वो क्या करेंगे हमारे बाबू, बीमारी करेंगे। यस सर, बीमारी करेंगे। अब देखिए, अब समझ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब इन्हीं को रोकने के लिए, इनको ग्रोथ के लिए रोकने के लिए अथवा मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। मतलब अब आपके माइंड में आ गया होगा, ऐसी दवा जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोके, यानी 2 चीज़ हो गया, चाहे ग्रोथ को क्या कर दे, रोके, यानी ग्रोथ को क्या कर दे, रोके, या पूरी तरह से उसे क्या कर दे, किल कर दे। ठीक है, 2 ही काम हो सकता है, चाहे ग्रोथ को वो रोक दे, चाहे उन्हें क्या कर दे, पूरी तरह से मार दे। तो उसी, अब किसको रोक रहा है, ये माइक्रोबियल को रोक रहा है। तो इसके अब जो रोक रहा है तो उसके लिए क्या कहते हैं, एंटीवर्ड, जैसे कहते हो हमारे एंटी पार्टी है। ठीक है, तो एंटीवर्ड मतलब क्या होता है, अब उसके अगेंस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। ठीक है, उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। आपके सामने क्या लिख रखा है, ऐसा पदार्थ या रसायन जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, ठीक है, मारे अथवा उनके ग्रोथ को रोकते हैं। मतलब उनको चाहे वो मार देते हैं चाहे ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हीं को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये आप परिभाषा समझ गए कि जैसे 1 नंबर में पूछ देगा डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो आपको डिफिनेशन ऐसे प्यारा सा लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट समानतः जैसे डिसइंफेक्टेंट का उपयोग सामान्यतः नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे अभी मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो छुरे जो होते हैं, जो जितने भी तुम्हारे पास इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेशन वाले चीज़ें, उनको साफ सफाई करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो उनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और जैसे तुम्हारे पास अभी जैसे इंजेक्शन लगाने का हो गया, ठीक है, जैसे किस एरिया में मान लेते हैं, जिस एरिया में अभी सुई लगाना है या जिस एरिया में आप इक्विपमेंट वगैरह रख रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल की डिफिनेशन हो गया, ये हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए क्लासिफिकेशन टोटल 3, 4, 5 में कैटेगराइज किया गया, मगर जो मेनली यहाँ पर है उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं।
सबसे पहले लिखा गया एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 4 में कैटेगराइज किया गया, पहला एंटीसेप्टिक, दूसरा डिसइंफेक्टेंट, तीसरा बैक्टीरियोस्टैटिक, तीसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यानी जर्मीसाइडस होता है, ठीक है, जर्मीसाइड्स होता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इनको आगे हम देखेंगे, इस टर्मोलॉजी देखेंगे, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे कहते हैं हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लिए, क्रीम या सोल्यूशन लगा, जैसे डिटॉल हो गया, लाइवो हो गया, एक तरह का देखा जाए तो एंटीसेप्टिक आपका क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आता है। ये क्या कर देता है, जो भी तुम्हारे पास क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग जीव लिखते हैं, ठीक है, या हिंदी में लिखना चाहते हैं जीवित जीव। जीवित जीव को, ठीक है, इनहिबिट करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब सिंपल सा क्या होगा, जीवित जीव को यानी जो जीवित जीव को उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, जीवित जीव को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, ठीक है, जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे आते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं आपके क्या हो जाएगा, डिटॉल्स हो जाएगा, लाइवो हो जाएगा, बहुत सारे जो तुम हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो वो सब एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। जो आप क्रीम वगैरह लगाते हैं एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ऐसे एक यानी ऐसे एक सब्सटेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, किल करने के लिए, ठीक है, किल करने के लिए क्या कर दिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, किल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। किल मतलब पूरी तरह से ये क्या कर देंगे, मार देंगे। अब ये क्या कर देते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बैक्टीरियोस्टैटिक वर्ड लिया गया। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। ये इनकी केवल जिम्मेदारी है ग्रोथ को, ठीक है, ग्रोथ को रोकना, ग्रोथ को क्या हो गया, रोकना, केवल और केवल जिम्मेदारी क्या होगा, ग्रोथ को रोकना, उसी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोला जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जर्मीसाइडल क्या होता है। अब तुम समझे कि नहीं, देखिए एक टर्मोलॉजी और इसी पे आती है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, जिसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, बैक्टीरियोसाइड्स होता है, ठीक है। साइड वर्ड कहीं भी आए, ठीक है, साइड वर्ड कहीं भी आए तो समझ लो क्या कर रहा है भैया, किल कर रहा है, क्या कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक। और कहीं भी स्टैटिक वर्ड आए, स्टैटिक मतलब उसके ग्रोथ को केवल रोक रहा है, जैसे ना ये बहुत सारी चीज़ें दवाइयाँ होती हैं, आप पढ़े होंगे, अभी हम दिखाते हैं। जैसे कहीं आप देखे होंगे लिखा होता है तुम्हारे पास फंगीसाइड होता है, ठीक है, फंगीसाइड होता है, ये क्या कर देता, फंगस को, जो फंगाई होती है, जो फंगस होता है उसको ये किल कर देता है, पूरी तरह से क्या कर देगा, किल कर देगा, तो उसको फंगीसाइड बोलते हैं। जो अब देखिए हर्बीसाइड होता है, जो घास भूस के लिए प्रयोग की जाता है, हर्बीसाइड होते हैं। अब साइड वर्ड कहीं भी रहा है तो ये क्या कर देते हैं, जो हर्ब होते हैं, हर्ब मतलब जो घास भूस होते हैं, उसको ये पूरी तरह से क्या कर देगा, किल कर देगा, यस सर। और बहुत सारे फंगीसाइड होते हैं, और कहीं भी समझ लो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड वर्ड आता है, बैक्टीरियोसाइड वर्ड आता तो समझ लो उसको क्या कर रहा है, ये भैया किल कर रहा है। जब किल करेगा तो उसे बैक्टीरियोसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट में देखा जाए तो ये बैक्टीरियोसाइड हो गया। अब मान लेते कोई और एग्जांपल, जैसे वायरस को जो मारा जाता है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, वायरोसाइड बोला जाता है। जो किसको मारता है, वायरस को मार देता है, वायरस को पूरी तरह से क्या कर देता, किल कर देता। सिंपल सा साइड वर्ड, साइड वर्ड, साइड वर्ड, साइड वर्ड कहीं रहे तो समझ लो किससे रिलेटेड है, किल से रिलेटेड, वो पूरी तरह से उसको क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। यदि फंगस को मारेगा तो फंगीसाइड, बैक्टीरिया को मारेगा तो बैक्टीरियोसाइड, और यदि वायरस को मारेगा तो वायरोसाइड, ठीक, इतना होता है। तो वही तरह तुम्हारे लिया गया है। अब आते हैं जर्मीसाइड, मतलब जर्मीसाइड ऐसे यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जर्म को क्या कर देते हैं, जर्म को किल करते हैं, क्या कर देते हैं, जर्म को क्या कर देते हैं भाई, किल करते हैं, ठीक है, किल करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, जर्मीसाइड बोला जाता है। इतने में कैटेगराइज किया गया है। अब एक बार तेजी से सुनिए, एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लिविंग जीव को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। लिविंग जीव मतलब जो सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे डिटॉल होगा, लाइवो वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो उन्हें क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं।
बैक्टीरियोसाइड यानी ऐसा पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसे बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोला जाता है। अब जर्मीसाइड क्या होता है, ठीक है, जर्मीसाइड क्या होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर देते हैं, किसी जर्म, कहते हैं ना जर्म है, यहाँ पर क्या होगा, जर्म बहुत सारे ग्रोथ कर रहे हैं तो उनके ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड वर्ड लिखा गया तो समझ लो किल करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, पूरी तरह से किल कर देते हैं, उसे को क्या बोला जाता है, जर्मीसाइड बोला जाता है। तो इतने तरह के तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन किया गया, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरियोस्टैटिक, जर्मीसाइड के बारे में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में टोटल देखा जाए तो इतने आपके पोर्शन पढ़ना पड़ेगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट में। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये सब जितना भी पढ़ना पड़ेगा सबको अकॉर्डिंग टू PCI हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट आता है, ठीक है, आयनिक सिल्वर आता है, सिल्वर नाइट्रेट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आयनिक सिल्वर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोहेक्सिनेट, ग्लूकोनेट, इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड, इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ये पानी वगैरह साफ़ करने के लिए, नाली वगैरह साफ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर होगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, मतलब ये हमारे सिलेबस में जितना चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा, दोबारा हम बोल रहे हैं, जितना चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, PCI के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, PCI के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक, इतना चीज़ हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलेंगे, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम लिंक इसी में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक। चाहे छोटे छोटे वीडियो में आपके पास टाइम नहीं, छोटे छोटे वीडियो भी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये देखा जाए तो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है, वो भी क्या, यानी चैप्टर नंबर 3 में जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट स्टार्ट किया गया था उसमें पहला पोर्शन है सिल्वर नाइट्रेट। इसके पहले आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। अब एक एक स्टेप को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने देखिए इसीलिए हमने ये छोड़ा हुआ है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपके माइंड में बैठेगा तभी हमको मज़ा आएगा। देखिए हमारा उद्देश्य एकदम लो लेवल से, मतलब लुल लेवल से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आते हैं, क्या हो गया, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला गुरुदेव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपसे एक नंबर में पूछ दे सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बताना है, तो सिल्वर को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ag से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3 होता, तो आपके सामने ये हो जाएगा AgNO3। तो AgNO3 को क्या बोलते हैं, Ag मतलब सिल्वर, नाइट्रेट मतलब NO3। कार्बोनेट कहीं रहे, ठीक है, ये तुम्हारे पास कार्बोनेट रहे तो CO3, नाइट्रेट रहे तो NO3, ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए, मतलब द्रव्यमान पूछा जाए, ये कभी कभी पूछा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में नहीं पूछा जाता। 169.87 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, कितना होता है, इतना आपके सामने दिया गया है, ठीक है, इतना पोर्शन में होता है। क्या क्या, सिल्वर नाइट्रेट का यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई पूछे तो AgNO3, मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो 16, ठीक है, 169.87 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। अब इसका मान लेते कह दे कि कोई बनाने की विधि बताइए, जब पूछे जाएगा शॉर्ट नोट में तो इतना लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने की विधि मतलब लैब में एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल को सिल्वर के साथ अपक्रिया कराने पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। याद रखना, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक। किसके साथ, सिल्वर के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्या किसके साथ, सिल्वर के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। जब सिल्वर के साथ अपक्रिया कराया जाता तो जानते हो क्या बनता। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्या चीज़ अभी हमको बताते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, इसको एक मानिए और इसको बी मानिए, A और B, इसको क्या मान लीजिए भैया, C मानिए। अब देखिए होता क्या, देखिए ये C वाला ज़्यादा जबर है, A वाला कमज़ोर है, ये बैठी है, ये बैठा है और इसकी ये बंदी, दोनों साथ एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये C, अब ये कमज़ोर है, B वाली ऐसी बंदी है, चाहे C बैठे चाहे ये बैठे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेवफा टाइप में है,
ठीक है। अब ये क्या कर देता है, ये वाला स्ट्रांग है, इसके साथ इनकी ज़िंदगी आराम से चल रही है। ये वाला स्ट्रांग है, जबर है, आइल काल है बेटा हड़िया हो, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इनके साथ दोस्ती किसकी हो जाएगी, बी के साथ दोस्ती हो जाए। अब बताओ बी के साथ जो दोस्ती करेगा तो यहाँ पर क्या बनने लगा, BC। अब ए तन्हाई में बैठा हुआ अब क्या करेगा, नया सैड सॉन्ग सुनेगा, ठीक, या किसी के साथ आराम से बाइंड करके अपना काम करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है हम विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इन सब चीज़ों पे। इसमें क्या करता है, Ag किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बचेगा तो होता क्या, जब भी कोई अम्ल है, ये देखा जाता है NO3 एक तरह का तुम्हारे पास क्या होगा, अम्ल है। जब भी तुम्हारे पास कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये बताओ इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, AgNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, AgNO3 बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन बचा हुआ तो हाइड्रोजन अब तन्हाई में ऐसे बैठ के गैस निकालेगा। अब ये कोई मिलेगा तो दोस्ती करेगा, नहीं तो तन्हाई में सैड सॉन्ग सुनेगा, जैसे गांव में सुनते हैं लोग। अब कहेंगे सर इसको बैलेंस करिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा करिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, आपके सामने बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ये वाला पोर्शन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। तो बनाने की विधि में क्या कर देते हैं, जब भी ये नाइट्रिक एसिड एक तरह का तुम्हारे पास अम्ल किसी धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, उसी का लवण बनाता है। लवण मतलब क्या होता है, साल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक। ये स्टेप हो गया। अब आते हैं तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है गुरुदेव, जैसे आपको बोल दिया जाए वो कैसा लड़का है तो कहते हैं करिया है, छोट है, ऐसा है, वैसा, मतलब ऊपर से देख देख के बताते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट को आपको यदि दे दिया जाए तो कैसे आप देख के बताएंगे एक्चुअल में इसका क्या क्या चीज़ है, ठीक है, क्या कैसे, ये सब चीज़ें। अब इसका तुम्हारे पास सबसे पहले बनाना पड़ेगा कलर, मतलब रंग बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर रंग के बाद ऑर्डर। ऑर्डर मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गंध, यानी उसका गंध एक्चुअल में कैसा होता है। टेस्ट, टेस्ट मतलब तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा, हमारे पास यदि देखा जाए तो स्वाद बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास बताना पड़ेगा घुलनशीलता, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सिल्वर नाइट्रेट किसमें ये घुलेगा। इन सब तीनों चारों चीज़ों के बारे में बताएंगे तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं कलर पे। यदि आपको सिल्वर नाइट्रेट दे दिया जाए तो किस कलर का होता है, एक्चुअल में इसका कोई कलर नहीं होता है। तो हम क्या ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में कलरलेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कलरहीन होता है, यानी आप हिंदी में यदि लिखना चाहें तो रंगहीन लिख सकते हैं, ठीक है। मगर थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश लिखते चलिए, क्यों, क्योंकि PCI कभी भी मूड घुमा दे, कह दे इंग्लिश में नॉट अलाउ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में अलाउ है, ठीक है। अब मान लेते हैं लक बाई चांस, यदि लक 100% में से 1-2%, तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब स्वाद की बात की जाए, सॉरी यानी गंध की बात की जाए तो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब ये गंधहीन होते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं यानी गंधहीन होते हैं। अब स्वाद की बात की जाए तो ये सिल्वर देखा जाए तो मेटल है, तो ये किस टेस्ट का होता है, मेटेलिक टेस्ट का हो जाता है। किस टेस्ट का होता है, मेटेलिक टेस्ट का होता है, ठीक। अब घुलनशीलता की बात की जाए तो किसमें घुलनशील होता है, ये जल में, जल तथा, ठीक है, जल तथा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल हो जाता है, में घुलनशील है, ठीक है। ये आपके सामने घुलनशील है। इन सब चीज़ों में क्या होती है, घुलनशील होती, जो आपके सामने फुल स्टॉप लगा देंगे। किन चीज़ें में, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखें, सबसे पहले कलर देखा जाए तो ये रंगहीन होते हैं, और यानी ऑर्डर देखा जाए तो गंधहीन होते हैं, ठीक है, गंधहीन होते हैं, और मेटेलिक टेस्ट के होते हैं, और क्या होते हैं, जल तथा ग्लिसरॉल में आराम से घुलनशील होते हैं। ये आपके सामने हो गया, ठीक, इनके बारे में। अब यहाँ से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में किस किस रूप में मिलेगा। तो आप सिल्वर नाइट्रेट का यदि आपके सामने किसी कोई जल गया है ना, तो बहुत बेहतरीन क्रीम हमारे पास होती है ये सिल्वर नाइट्रेट। किसी भी क्रीम में यदि सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो समझ लो बड़ी तगड़ा काम करेगी। तो ये देखा जाए तो क्रीम के रूप में आती है, मार्केट में देखेंगे तुम्हारे पास किसके रूप में आती है, क्रीम के रूप में आती है। उसके बाद सॉल्यूशन के रूप में भी आता है, ठीक है, लोग पानी में डाल के इसका उपयोग करते हैं। और देखा जाए तो जेल के फॉर्म में भी आता है, और अंटमेंट के फॉर्म में भी आता है। मोस्टली देखा जाए तो अंटमेंट अथवा क्रीम के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई पर्सन दाग हटाने के लिए देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करता है।
तो ये तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में हो जाएगा। अब हम आते हैं किस पे, ब्रांड नेम। और याद रखना ब्रांड नेम चाहे आप ये लिखिए चाहे कोई भी लिख सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया हो, आप सर्च नेट से भी कर सकते हैं, जमाना दूसरा है, ठीक है। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होगा, सिल्वर वेल के नाम से आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर वेल के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो तुम्हारे पास एजी नियो के नाम से मार्केट में आता है, एजी नियो के नाम से आ जाता है, सिल्वरेक्स के नाम से आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वरेक्स के नाम से आ जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फा हेक्स के नाम से तुम्हारे पास मार्केट में प्रेजेंट होता है। अरे ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम उतना सारा सब नहीं लिख सकते। आपके मन कर रहा, देखिए एग्जाम में कम से कम 1-2 आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब स्टोरेज कंडीशन, आपको इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोरेज कंडीशन करना पड़ेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपके सामने दिया गया स्टोरेज कंडीशन, आप इतने इतने स्टोरेज कंडीशन लिख सकते हैं। कोई एक याद रख लीजिए, सब पे आप अप्लाई वही सेम टू सेम लिख दीजिए। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो जिसका स्टोरेज कंडीशन थोड़ा सा अलग होता, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में सबका स्टोरेज कंडीशन सेम ही होता है, ठीक है। पहला लिखेंगे, इसे अच्छे से बंद कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, मतलब ऐसे कंटेनर में रखने चाहिए जो कि आना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद होने के साथ उसमें हवा पास न करे, हवा पास करेगा तो धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। इसे रूम टेम्परेचर पर रखें, रूम टेम्परेचर मतलब 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से इसे क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। सूर्य से प्रकाश से यदि दूर नहीं रखेंगे तो बहुत सारी सी दवाइयाँ होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देती हैं, कलर चेंज कर देती हैं, स्वाद चेंज कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। मॉइस्चर वगैरह से इसे थोड़ा थोड़ा तो आप क्या करिए, दूर रखिए, ठीक है। इन सब से आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चल, ठीक है। तो वो आपकी स्टोरेज कंडीशन होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यूजेज, दूसरी हेडिंग डालनी पड़ेगी यूजेज के बारे में। अब यूजेज कैसे लिखेंगे, देखिए यूजेज कहाँ कहाँ आप सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में, मतलब जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है उसके रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए, मतलब कहीं सड़ गया है और कट हो गया है तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट एंटीसेप्टिक या कोई डिसइंफेक्टेंट कुछ नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगेगा, ठीक। तो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं आयनिक सिल्वर। ये देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक प्यारा सा पोर्शन है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एंटी माइक्रोबियल का कौन सा थर्ड पोर्शन है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या क्या देखना है आपके सामने, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अब यार थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, और मेंटेन करते हैं सबको अच्छे तरीके से। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखा आयनिक सिल्वर। आयनिक सिल्वर इसे क्या बोलते हैं गुरुदेव, थोड़ा सा इसको बताइए, होता क्या है। सबसे पहले इसका देखा जाए तो केमिकल फार्मूला, नाम से पता सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है, एजी होता है, ठीक है। आयनिक, आयनिक मतलब इस पर जो धन चार्ज रहेगा वो लिखेंगे, निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो लिखेंगे, कुछ भी रहेगा। याद रखना हमेशा हमेशा धातु पे, धातु मतलब जो मेटल होते हैं उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी सिल्वर एक तरह का तुम्हारे पास मेटल है, तो मेटल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक। अब सर कहेंगे सर एक ठी लगाएंगे कि 2 ठी लगाएंगे, आपको बता देना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, किसी भी कंपाउंड पे जितना उसकी संयोजकता होती, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट पोर्शन में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही तुम्हारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस संयोजकता कहलाती है। उतना उस पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, धन अथवा ऋण चार्ज। यदि वो देगा तो धन चार्ज, लेगा तो ऋण चार्ज होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये आपके सामने। अब हम आते हैं मालिकुलर वेट पे। मालिकुलर वेट की बात की जाए तो 107.86 ग्राम पर मोल होता है, ये आपके सामने दिया गया है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक। अब हम मान लेते हैं गुरुदेव थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, बनाने की विधि पे, ठीक है। बनाने की विधि पे रुको, स्केल लेकर आते हैं तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है बनाने की विधि। अब एक्चुअल में इसे कैसे बनाएंगे, अब आपको बता देना चाहते हैं। देखिए सिल्वर नाइट्रेट को एक्चुअल सिल्वर को कैसे बनाया जाता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है जब इसे इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती मतलब विद्युत, ठीक है, विद्युत विघटन किया जाता।
तो ये आपके सामने सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। अब ये भी नहीं करना चाहते हैं तो सूर्य के प्रकाश में इसे रख दीजिए। सूर्य के प्रकाश में जो यूवी रेज होती है, क्या होती है, यूवी रेज होती है, उसमें उपस्थित ये क्या कर देती है, सिल्वर को अलग तोड़ के कर देती है और क्लोरीन को तोड़ के अलग कर देती है। तो इसी विधि से हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर आयन यही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अब इसीलिए बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड से जितने भी आपके कंपाउंड बने होते हैं, जैसे दवाइयों पे लिखा रहता है सनलाइट से इसे दूर रखें। क्यों? क्योंकि मान लेते हो कोई ऐसे कंपाउंड हो जो सन की प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यूवी रेज आए और उसे तोड़ के अलग कर दे, इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी उसकी खराब हो जाती है। इसलिए हर दवाइयों पे देखें अच्छे तरीके से मेंटेन लिखा होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो क्लोराइड आयन को Ag के साथ अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड का विद्युत विघटन किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक स्टेप और लिख देते हैं, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, विद्युत विघटन करने पर, ठीक है, विद्युत विघटन करने पर या कराने पर लिख देते हैं, कराने पर, ठीक है, सिल्वर पॉजिटिव आयन तथा क्लोरीन निगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, जो आपके सामने दे रखा है आयनिक सिल्वर के बारे में। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या कर देते हैं, सिल्वर को लेते हैं, Ag सिल्वर को ले लेते हैं, उसके बाद क्या करा देते हैं, या आप केवल सनलाइट जो आपकी मर्जी करे, ठीक है, यूवी रेज डालेंगे, ठीक है, यूवी रेज डालेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब सूर्य की प्रकाश में रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस विद्युत विघटन जब करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत विघटन जब करेंगे, ठीक है, विद्युत विघटन जब करेंगे तो आराम से टूट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे निगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे सूटेबल विधि होती है, इसको आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि से हम सिल्वर आयन को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बनाने की विधि हो गई है। आपके सामने नेक्स्ट पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। तो कैसे तुम जान के देख कर बता पाओगे कि एक्चुअल में यही सिल्वर नाइट्रेट, वो सिल्वर आयनिक सिल्वर है। तो इसका रंग देखकर हमें बताना पड़ेगा, गंध देखकर हमें बताना, गंध मतलब सूंघ कर बताना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं स्वाद पे बताना पड़ेगा। उसके बाद घुलनशीलता के आधार पर भी देखा जाता है। घुलनशीलता मतलब ये किसमें घुलनशील है, इसको भी देखा जाता है। ठीक, इन सबको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, रंग पे आ जाते हैं। ठीक है, रंग पे आ जाते हैं। एक्चुअल में इसका रंग कैसा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब एक्चुअल में इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएंगे, कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में, मोस्टली देखा जाए तो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। गंध की बात की जाए तो इनका कोई गंध नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर लेस होता है। क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। अब टेस्ट की बात की जाए तो कैसा टेस्ट होता है, एक्चुअल में मेटेलिक टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपके सामने मेटेलिक टेस्ट होता है, जो आपके सामने दे दिया गया है। घुलनशीलता की बात गुरुदेव थोड़ा सा बता दीजिए। घुलनशीलता मतलब किसमें ये घुलेगा और किसमें नहीं घुलेगा। आपको बता देना चाहते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि आयन होता है ना, तो जल में अघुलनशील होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अघुलनशील होते हैं। जल में तुम्हारे पास क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अजल यानी क्या, जल में अघुलनशील होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे देख के तुम बता सकते हो ये चीज़ करके। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब यदि मार्केट में खरीदें तो क्या मांगेंगे, क्रीम, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, कुछ मांगेंगे ना, नहीं कहेंगे आयनिक सिल्वर दे दीजिए, तो क्या होगा, सिल्वर उठा के दे देगा। नहीं, हमें मार्केट में जैसे क्रीम, पाउडर कुछ मांगेंगे ना, तो ये किसके रूप में आता है, मार्केट में देखा जाए तो क्रीम के रूप में आता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जेल के रूप में प्रेजेंट होता है। उसका तीसरा देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में प्रेजेंट होता है, ETC कर देते हैं। बहुत सारे रूप में आता है। अब सर ब्रांड नेम की बात की जाए, देखिए आप यहाँ से जो हम ब्रांड नेम लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, आपके दुकान में जो वो भी लिख सकते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको कहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी ब्रांड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ब्रांड नेम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नाम से आ जाता है। ठीक है, सल्फ हेक्स के नाम से आ जाता है, जो आयनिक सिल्वर देता है। Ag नियो के नाम से आ जाता है। ठीक है, Ag नियो के नाम से आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर वेल। ठीक है, सिल्वर वेल के नाम से आता है, तो ETC कर देना।
ठीक है, इतने नामों से बहुत सारी चीज़ें आता है। दोबारा बोल रहे हैं, ब्रांड नेम कहीं से भी लिख सकते हैं कि नहीं जो रट्टू तोता जो बुक में लिखा उसी को छापे, ऐसा नहीं। अब स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो इसको बता देते हैं। ठीक है, ठीक, आपके सामने स्टोरेज कंडीशन, और याद रखना स्टोरेज कंडीशन सब में आप हूबहू सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसे अच्छे से बंद कंटेनर में रखना और एयर टाइट होना चाहिए, बंद कंटेनर और एयर टाइट, क्योंकि एयर यदि जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। इसे रूम टेम्परेचर पर रखें, मतलब रूम टेम्परेचर पर आपको रखना पड़ेगा, मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से इसे क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश मतलब रखेंगे, अभी बोले सूर्य से प्रकाश से देखो विघटन हो जाएगा, बनने से टूट जाएगा, इसीलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। तो ये स्टोरेज कंडीशन था। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे आते हैं जो तुम्हारे पास सामने दिया गया उपयोग। उपयोग देखा जाए तो एंटीसेप्टिक क्रीम तथा सोल्यूशन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक कहीं क्रीम हो गया, सोल्यूशन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। सिल्वर आयन का उपयोग माइक्रोबियल ग्रोथ के कम करने में कर सकते हैं। सिल्वर आयन का उपयोग माइक्रोबियल ग्रोथ कहीं बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, कहीं वायरस ग्रो कर रहे हैं, कहीं फंगाई ग्रो कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए अथवा कम करने के लिए हम सिल्वर आयन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि टूथपेस्ट बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं उसमें भी मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जैसे रात भर सोते हैं तो बहुत सारे यानी माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम टूथपेस्ट में मिला देते हैं जो आराम से साफ़ हो जाए, दांत चमक जाए। ठीक है, तो ये साफ ही आपके सामने होता है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, हमें दिया गया है क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट। ये देखा जाए तो डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है। ठीक, वो भी किया एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट था उसके बारे में है। अब इसको कैसे क्या सब कुछ देखते हैं, तो आपके सामने लिखा गया क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट के बारे में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने आप ध्यान से सुनेंगे आप ही के लिए सूटेबल रहेगा। ठीक, तो आपके सामने ये रहा क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या लिख रहा था, सबसे पहले केमिकल फार्मूला। एक नंबर में मान से आपसे पूछ दे क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट का केमिकल फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, C35 होता है, H54 होता है, उसके बाद Cl पे 2 होता है, N पे तुम्हारे पास 10 हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 14। ये आपके सामने क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट का फार्मूला है। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कितना होता है, 897 पॉइंट में कितना हो जाएगा, 75 ग्राम पर मोल होता है। ये आपके सामने हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्लो चल रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद अब इसको कैसे बनाया जाता है, यानी इंट्रोडक्शन बनाया, तो यानी ये तो थोड़ा सा ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या, इसका उपयोग सामान्यतः घाव व कटे स्थान को साफ करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि एक क्लोरोहेक्जिनेट एक तरह का एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो किसी पर्सन को कहीं घाव लग गया या कहीं पर्सन कर कट गया, तो उसे साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में लेके उसे साफ करते हैं। तो क्लोरोहेक्जिनेट को यानी इसे साफ करते हैं। इसे क्लोरोहेक्जिनेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लो तो ग्लूकोनेट न लिखा रहा है तो क्लोरोहेक्जिडीन लिखा रहा है, तब भी आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट ही मिलाया गया है। इसका ये दूसरा नाम है। क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है जो बैक्टीरिया के, ठीक है, निगेटिव आयन से बंध बनाकर उन्हें मार देता है। एक्चुअल में होता क्या, जैसे अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर निगेटिव 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 चार्ज है। अब मान लेते हैं आपके घाव पे ग्रो कर रहा है, आप क्या लगा दिए, क्लोरोहेक्जिनेट लगा दिए, तो इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसके साथ ये बाइंड कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा, ये और ये। अब बात तो बताओ, बाइंड कर गया तो ये बैक्टीरिया धीरे 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 अपने आप डेथ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आयन के कॉन्सेंट्रेशन से जितने भी अपने फूड आइटम होते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, इस पे बैक्टीरिया पे निगेटिव चार्ज होता है, और जो तुम्हारे पास क्रीम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप सुनेंगे पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से खींचते हैं, खींच लेगा तो उसे बनने से ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जाता है, इस पे बंद बना के उसे मार देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, फार्मास्यूटिकल। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा, भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे तुम पहचानोगे कि एक्चुअल में क्लोरोहेक्जिनेट ग्लूकोनेट ही है। तो ये देखा जाए तो किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, पेल येलो कलर का मार्केट में देखेंगे जो क्रीम होता है ना, पेल येलो कलर का मार्केट में मिलता
है, ठीक है। या कहीं कहीं देखिएगा कलरलेस होता है ना, ये आपको याद है तो आप सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, कलरलेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा। गंध की बात की जाए तो ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई एक्चुअल में इसका गंध नहीं होता है, तो ये यानी ऑर्डर लेस होता है। अब टेस्ट की बात की जाए थोड़ा सा बीटर टेस्ट, कड़वाहट नहीं होता, उस टाइप का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बीटर टेस्ट का होता है, ठीक है। ये आपके सामने बीटर टेस्ट का होता है। अब घुलनशीलता की बात की जाए, किसमें ये सर घुलता है, घुलनशीलता की बात की जाए तो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, जल में घुलनशील, तथा एल्कोहल में, जो आपके सामने क्या होता है, एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, मतलब इसमें नहीं घुलते हैं। तो ये आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे बारे में, मतलब मार्केट में जब खरीदने जाएंगे तो कैसे मांगेंगे सर, क्रीम दे दीजिए, पाउडर दे दीजिए, कुछ मांगेंगे, हाँ सर यार मांगेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोला जाता है। तो मार्केट में देखा जाए तो किसके रूप में, जेल के रूप में आता है, ठीक, जेल के रूप में आता है। सॉल्यूशन मतलब जो तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन मतलब बिलियन के रूप में ये मार्केट में प्रेजेंट होता है, तो आप बिलियन भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो क्या हो गया, ठीक है, माउथ वाशेस के जैसे माउथ वाश लेते हैं तो उसमें भी होता है, तो ये माउथ वाशेस के रूप में भी होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं, सिंपल सा समझिए, माउथ वाशेस के रूप में आते हैं। वो भी नहीं समझ में आया तो ये बिलियन के रूप में, मुंह जो जैसे किसी का बदबू करता है, ठीक है, मुंह बदबू करता है तो उसको साफ करने के लिए, या ठीक है बार बार कुल्ला करेंगे तो उससे सही हो जाएगा, तो इसके रूप में मार्केट में आता है। अब खरीदने जाएंगे तो कुछ ब्रांड नेम बोलेंगे, यस सर, ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सी जेल हो जाएगा, हेक्सी जेल के नाम से आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेप्टॉन के नाम से आता है मार्केट में। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सिडीन के नाम से आता है, ठीक है, हेक्सिडीन के नाम से आता है। और क्या हो जाएगा, क्यूटी सेल। अब क्यूटी सेल जो ऐसा आता है ना, जो पट्टी की नुमा आता है, ठीक है, इसका गॉज के नाम से भी एक आता है, ठीक है, जो हम बहुत सारा खरीदे हुए हैं, ठीक है, गॉज पीस के रूप में आता है, गामा जो किरण होती है उससे वो ट्रीटेड किया जाता है। तो ये यानी क्यूटी सेल, क्यूटी सेल ऐसा पोर्शन होता है ना जो तुम्हारे पास ट्रीट करने के लिए, जैसे कहीं पर किसी को घाव होगा तो पट्टी नुमा आता है, ऑलरेडी बनाया आता, तो उससे रख देंगे तो काम हो जाएगा, तो इनके नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन हूबहू सेम टू सेम आप वहाँ से लिख देंगे जैसे बताए हुए हैं, ठीक है। अब उपयोग देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, दांत को सड़ने से बचाने के लिए, मतलब दांत को सड़ने से बचाने के लिए हम क्लोरोहेक्सिनेट का प्रयोग करते हुए, जो टूथपेस्ट आता है उसमें प्रेजेंट होता है, मगर मांगना पड़ना, नॉर्मल वाली नहीं, जैसे थोड़ा सा मेडिसिनल आती है ना, डेंटिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, दांत वाले डॉक्टर। बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कहीं घाव हो गया, कहीं कट हो गया, उस एरिया को साफ करने के लिए क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आपके सामने था टोटल, और टोटल किसके बारे में, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट के बारे में, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज ये देखने वाले हैं हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और एंटी माइक्रोबियल एजेंट का ये पोर्शन है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सबसे ये नेक्स्ट पोर्शन है आपका, ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे भी गांव में सुने होंगे कान साफ करने वाले आते हैं तो कान में एक ऐसे लिक्विड डालते हैं, भज 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 करता है, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसे जब घाव पे डालोगे ना तो बहुत तेज क्या करेगा, झाग बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, झाग बनाएगा, तो समझ लो हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है, ठीक है। अब इसको कैसे क्या सब कुछ इसको डिटेल में देखने वाले। सबसे पहले केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एच बोला जाता है, ठीक, तुम्हारे पास एच, और पर ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ओ। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ओ करना पड़ेगा, यहाँ पर दो करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, कितना है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपके सामने फार्मूला हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 34.02 ग्राम पर मोल होता है, क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक। इतना तुम्हारे पास पोर्शन होता है ग्राम पर मोल। अब बनाने की विधि गुरुदेव थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे मार्केट में जाएंगे ना तो कैसे जानेंगे कि एक्चुअल में बनाने की विधि कुछ होगी कि नहीं, यस सर होगी, ठीक है। तो बनाने की विधि एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की विधि में सबसे पहले करते क्या, बेरियम पर ऑक्साइड को सबसे पहले क्या लेते हैं, बेरियम पर ऑक्साइड लेते हैं। बेरियम पर ऑक्साइड मतलब BaO2 लेते हैं,
को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है। मतलब सबसे पहले बेरियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ये जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब होता कैसे है, थोड़ा सा आपको एकदम से इजी तरीके से बताते हैं। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ये आपके सामने ए और बी होगा। उसके बाद इसको माने सी, इसको माने तुम डी, ये तुम्हारे पास सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अपने आप में अदला बदली कर लेते हैं। सी किसके साथ जुड़ जाता है? बी के साथ, और ए किसके साथ जुड़ जाता है? डी के साथ। यानी ए इसके साथ रहते रहते उब गया, तो सोचता कोई दूसरा मिले, जैसे आप सोचते हैं, ठीक है, दूसरी मिल जाए तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी जो बी वाला रहता था सी के साथ जुड़ जाता, और ए किसके साथ जुड़ जाता है? डी के साथ जुड़ जाता। तो ये किसके साथ जुड़ा है? बी सी के साथ जुड़ गया, ए और डी के साथ जुड़ गया। यहाँ पर सहमति से हो रहा। इसको क्या बोला जाता है? एक नाम दिया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो इसको साइड किया जाए तो वही सेम टू सेम यहाँ पर करा दिया जाए। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? H2O2 हो जाएगा, प्लस में BaSO4 हो जाएगा। इसी यही हमें चाहिए। यही आपके सामने क्या हो जाएगा? एक्चुअल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है, ठीक। ये हो गया बनाने की विधि में। ये आपके सामने हमने ये टोटल थमा दिया है, जो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मार्केट में देखने जाएंगे या कहीं से आपसे पूछ लेते एक्चुअल में रंग इसका कैसा होता है, गंध इसका एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है, यानी ठीक है, स्वाद एक्चुअल में कैसा होता है, और किसमें एक्चुअल में घुलनशील होता है, तो इसकी घुलनशीलता वगैरह हमें देखना पड़े। एक तरीके चलो घुलनशीलता लिख देना, घुलनशीलता लिख दिए, बट आपको पूरा लिख देना पड़ेगा, घुलनशीलता आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखेंगे, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड मोस्टली देखा जाए तो क्या होगा, जैसे पानी नहीं होता, पानी तो पानी कलरलेस होता है, तो ये क्या लिख देंगे एक्चुअल में, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कलरलेस। कलरलेस मतलब क्या हो जाएगा? रंगहीन लिख देते हैं, हिंदी ही लिख देते हैं, रंगहीन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डरलेस। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एक्चुअल में? हमारे पास हो जाएगा ऑर्डरलेस, ठीक। ऑर्डरलेस मतलब क्या होगा? आपके सामने गंधहीन हो जाएगा, एक्चुअल में इसकी कोई गंध नहीं होती है। ये हो गया। स्वाद की बात की जाए तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, जैसे चखेंगे ना कभी, अब देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं स्लाइटली, ठीक है, ये आपके सामने स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक मतलब तुम्हारे पास अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीयता पाई जाती है, अम्लीयता होता है। घुलनशीलता की बात की जाए तो किसमें घुलता है, ठीक है, ये देखा जाए तो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में अघुलनशील तथा ईथर में, ठीक है, ईथर एक तरह का कार्बनिक कंपाउंड है, ईथर में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? आपके सामने घुलनशील होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने। याद रखना, जल में घुलनशील तथा ईथर में घुलनशील होते हैं। दोबारा देखते हैं, इनका जो है रंग देखा जाए तो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, अम्लीयता होती है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होते हैं, खट्टापन होता है। ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। अब फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन मार्केट में केवल और केवल हम ही आप तक केवल देखें, केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। यदि आपको कोई सॉलिड या किसी अन्य चीज़ के फॉर्म में पता तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब ब्रांड नेम की बात की जाए तो बहुत सारे नाम से आते हैं। इसका पहला नाम तुम्हारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, जो आपके सामने दिया गया। और एक नाम से आ जाता है पैराक्सोकोल के नाम से आ जाता है मार्केट में। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? परऑक्सियोल के नाम से मार्केट में आता है। और भी आपको नाम पता तो यहाँ छाप सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन हो बहुत सेम टू सेम, आपको जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख देना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाते हैं स्टोरेज कंडीशन पे, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन पे क्या लिखेंगे? स्टोरेज कंडीशन हो बहुत सेम टू सेम आप लिख देंगे। अब यहाँ से जब आपको नोट दिया जाएगा, मतलब जितने भी मेरे भाई टारगेट बैच ज्वाइन किए गए हैं उनको जब नोट दिया जाएगा तो यहाँ से हम पूरी तरह से फुल आप कोर्स लिख के दे देंगे,
ठीक है। उपयोग में इसका उपयोग सामान्यतः डिसइंफेक्टेंट तथा एंटीमाइक्रोबियल के रूप में, मतलब डिसइंफेक्टेंट कहीं इन्फेक्शन हो रहा तो उससे बचाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है उसको रोकने के लिए करते हैं। घाव तथा कटे एरिया को साफ करने के लिए भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कहीं सड़ गया ज़्यादा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं तो थोड़ा सा बद करता है तो वाइट झाग बनाता है, तो उस झाग को फिर हम क्या कर देते हैं एनएस या नॉर्मल सलाइन से अच्छे से प्रेशर के साथ धुल के साफ कर देते हैं। तो उस एरिया को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। जय हिंद मेरे डियर साथी, आज हम देखने वाले हैं बोरिक एसिड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है। इसमें क्या क्या देखने वाले पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। क्या सबसे पहले बोरिक एसिड, जैसे कहते हैं ना बोरिक एसिड, देखो पाउडर के फॉर्म में आता है मार्केट में, ठीक है। किसी आप बीज भंडार की दुकान में जाएंगे उसमें मिल जाएगा, जो आपके दवाइयाँ मेडिकल स्टोर है उस पर मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फल को पकाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई कहीं कहीं फंगस लग रहा है, जैसे आपके कहीं पर वो आंगन होगा ना तो वो लग रहा होगा, क्या बोलते हैं, फफूंदी लग रही है, एलगी वगैरह लगे तो वहाँ पर छींट देंगे तो यह ट्रीट उसे अपने आप साफ कर देता है। बट उससे बेस्ट क्वालिटी का और आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी आता है। तो इसमें हम क्या देखने वाले, बोरिक एसिड को डिटेल में देखने वाले। सबसे पहले इसके बात की जाए तो केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूले की बात की जाए, ठीक है, तो यानी बोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H3BO3 बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है बोरिक एसिड। यदि इसका तुम, ठीक है, मालिकुलर वेट देखोगे, वेट ये 1 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए हम सब लिख रहे हैं। देखिए जी भी हम नोट बनाते हैं बहुत बेसिक लेवल से, हर साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाते हैं, मतलब जब से लुल लेवल से आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ द्रव्यमान की बात की जाए तो 61.83 और ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है आपके सामने। अब मार्केट में यदि देखा जाए तो बनाने की विधि कैसे होती है, बनाने की विधि में सबसे पहले क्या कर देते हैं, देखिए याद रखना, गरम बोरेक्स को, गरम बोरेक्स ये तुम्हारे पास सामने हो जाएगा, गरम बोरेक्स को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बट उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल देखा जाए तो कॉन्सनट्रेट होता है बट उसे डाइल्यूट करना रहता है। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास अपने आप बोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गरम बोरेक्स लेंगे। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7 होता है। इसको किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक मतलब क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, पानी डाल देंगे। क्यों, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सनट्रेट हो जाएगा, तुरंत जला देगा, ठीक, तो करिया करिया हो जाएगा, इसीलिए हम पानी डाल देते हैं। जब पानी इसमें डाल देंगे ना तो एक्चुअल में होता क्या, ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, ठीक है। सबसे पहले इनके साथ जब अभिक्रिया करा दे तो हमसे मेन चीज़ निकालना पड़ेगा बोरिक एसिड, मतलब H3BO3 हमें निकालना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा, Na2SO4 निकालना पड़ेगा, मतलब ये सोडियम इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके Na2SO4 बना देगा आपके सामने। अब हमको यही चाहिए तो अपना काम हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 5 से आप यहाँ से गुणा करा दीजिए, उसके साथ यहाँ 4 से आप यहाँ गुणा कर दीजिए, आपके सामने हो जाएगा। यही आपके सामने क्या हो जाएगा, एक्चुअल में बोरेक्स हो जाएगा। जो हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है। ये आपके सामने हो गया बोरेक्स। अब इसी को क्या होगा, मार्केट प्रिपरेशन इस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब हम आते हैं कि इस पे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात की जाए, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी की, मतलब आपको दे दिया जाए तो कैसे जानोगे एक्चुअल में यही बोरिक एसिड है, तो उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस सर, होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसका हम कलर देखेंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, एक्चुअल में कलरलेस होता है, क्योंकि वाइट पाउडर के रूप में होता है, कलरलेस होता है। या आप लिख सकते हैं रंगहीन लिख सकते हैं, या वो भी नहीं समझ में आता तो आप क्या देते हैं, वाइट कलर का होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। मोस्टली हमने पाउडर के फॉर्म में ये देखा वाइट कलर का होता है, जैसे पानी होता है उस तरह से होता है, कभी कभी वाइट हो जाता है। गंध की बात की जाए तो ये ऑर्डर लेस होते हैं। क्या होते हैं आपके सामने, ऑर्डर लेस होते हैं, ठीक है, ऑर्डर लेस होते हैं, मतलब एक्चुअल में इसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, गंधहीन लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने गंधहीन होता है, ठीक है, ये गंधहीन होता है। स्वाद की बात की जाए तो पंजेंट, थोड़ा सा तीछड़ टाइप में होता है, पंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तीछड़ होता है। यदि आप इसे चखेंगे ना तो उस टाइप में होता है, तीछड़ होता है। अब देखा जाए तो किसमें घुलनशील होता है, तो जल में आराम से घुल सकता है, जल में घुलनशील होता है, जल में
घुलनशील होता है, ठीक है, जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील, जल के साथ साथ एक चीज़ और में अल्कोहल में भी ये क्या होता है, घुलनशील होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे जल कामा अल्कोहल में आराम से घुलनशील होता है, ठीक। तो इतना हो जाएगा भौतिक गुण के बारे में। मतलब भौतिक गुण है तो बताना पड़ेगा ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और जल में आराम से घुल सकते हैं, ठीक। अब मार्केट में यदि खरीदने जाए तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन गुरुदेव थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब मार्केट में खरीदने कुछ नाम से मांगेंगे ना कि सर बोरिक एसिड पाउडर में दे दीजिए, क्रीम में दे दिए, सॉल्यूशन में दे दिए, तो किसी रूप में मांगे। मोस्टली ये पाउडर के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाउडर के रूप में आप मांग सकते हैं। अंटमेंट में भी मिलाया जाता है, ठीक है, आपके सामने अंटमेंट में भी ये मिला दिया जाता है। उसके साथ साथ जेल भी होता है, जेल बट रेयर होता, बट बोरिक एसिड पाउडर में मोस्टली आता है, या किसी क्रीम में मिलाया जाता तो अलग बात हो गई, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने। अब ब्रांड नेम बात की जाए तो मार्केट में यदि खरीदने जाएंगे तो ब्रांड नेम इसका कैसे मिलेगा, यानी बोरोफेक्स के नाम से ये मार्केट में आता, बोरोलिन नहीं, बोरोफेक्स के नाम से आता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ड्राई ईयर के नाम से आ जाता है, क्योंकि कान को साफ करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, पानी में हल्का सा मिला के, ठीक है। अब ये नहीं हम बता दिए तो अब कान में साफ करने नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। हाइलाफेम के नाम से भी मार्केट में आता है, ठीक है, हाइलाफेम के भी ना मार्केट में आता है। और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, बोरिक एसिड के रूप में, बोरिक एसिड पाउडर के रूप में ये मार्केट में आता है, ठीक है। ये आपके सामने इतना हो जाएगा ब्रांड नेम। दोबारा बता रहे हैं, ब्रांड नेम आपको ऐसा नहीं कि यहीं से रटना है, जो आपके मार्केट में आता है या कहीं भी दुकान पे देखे होंगे या नेट सर्च कर सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उस स्टोरेज कंडीशन हो बहुत सेम टू सेम आपको लिख देना है। अब आते हैं किस पे, यूजेज की बात पे आते हैं। यूजेज देखा जाए तो कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब एंटीसेप्टिक जैसे क्रीम होती है उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फफूंदी नाशक, कहीं फफूंद लग रहा है, ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे गेहूँ चावल में भी लगते हैं, क्यों, क्योंकि गेहूँ चावल में जो तुम्हारे पास गेहूँ और चावल हो गया ना, उसमें नमी रहती है तो बहुत सारे तुम्हारे पास घून वगैरह लग जाते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए, उसके न लगने के लिए हम फफूंदी नाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एस्टीजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में हमने बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट पे देखते हैं भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसके पहले हम पूरा डिटेल में देख चुके थे बहुत सारी चीज़ें। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, ये वाला पोर्शन ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट और ये पूरी तरह से एंटी माइक्रोबियल एजेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक। अब इसको कैसे क्या सब कुछ अब इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे, भैया ब्लीचिंग पाउडर लेते होता और भैया घनवा साफ कर देती है, सब सुने होंगे गाँव में, है कि नहीं। तो वही सेम टू सेम ब्लीचिंग पाउडर है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मेडिकल पर्पज़ में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर यानी केमिकल फार्मूला देखा जाए, रासायनिक सूत्र देखा जाए तो क्या होता, CaO होता, Cl2 होता। तो इसको यदि थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में लिखा जाए, ठीक है, नॉर्मल भाषा में लिखा जाए तो हम क्या लिखते हैं, Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम। O से क्या हो जाता है, आपके सामने ऑक्सी हो जाता है, ऑक्सी हो जाता है। और यानी Cl से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सी क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाता है आपके सामने। क्या हो जाता है, आपको ध्यान से सुनिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो आपके सामने दे दिया गया है, ठीक, ये होगा। अब इसको मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाती है, यानी ये कितने किलो का होता है, किलो मतलब ये मत समझना क्योंकि ये सब ग्राम पर मोल में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 140.298 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये आपके सामने ग्राम पर मोल होता है, मतलब इतना हल्का होता है। ये आपके सामने दे दिया गया गुरुदेव। चलिए अब हम आते हैं सिम बनाने की विधि पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसे मार्केट में यदि मान लेते किस रूप में पाया जाता तो किसी न किसी रूप में बनाया जाएगा गुरुदेव। यस सर, बनाया जाएगा, तो उसको हम यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, वेट कर लीजिए, अंडरलाइन कर, ठीक है। तो आपके सामने बनाने की विधि में दिया गया क्या, सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं याद रखना, इसको बहुत ईजी है, सिंपल सा क्या कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं, बस। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यदि देखा जाए तो क्या होता है,
Ca मतलब कैल्शियम होता है, कैल्शियम होगा। हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, इसकी संयोजकता 2 होती, इसकी 1 मतलब हमने 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देते पड़ते हैं, मतलब Cl2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ये जब Cl2 के साथ जब अभिक्रिया करता तो जानते हो क्या बनाता था, सबसे पहले ये ब्लीचिंग पाउडर बना देता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। अब आपसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कह देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डिफाइन करिए, तो ब्लीचिंग पाउडर को ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ी सी मात्रा में क्या निकलता है भैया, पानी निकलता है, ये जो आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता, प्लस में तुम्हारे पास जल की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक, मतलब मार्केट में यदि खरीदने जाएंगे तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर की बात की जाए, ठीक है, तो एक्चुअल में इसका कलर कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक, तो इसका कलर देखा जाए तो किस कलर का होता है, ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ा सा देखेंगे, ओ जैसे ठीक है क्रीम कलर नहीं, थोड़ा सा येलो कलर का होता है। जैसे व्हाइट कलर का पाउडर में खरीदने जाएंगे तो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा लिख देते हैं वाइट, ठीक है, वाइट क्रिस्टल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी गंध की बात की जाए तो जैसे क्लोरीन की गंध होती है ना, तो क्लोरीन की तरह गंध होती, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारे पास क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, क्लोरीन की तरह गंध होती है, क्लोरीन की तरह गंध होती है। स्वाद की बात की जाए तो क्लोरीन की तरह भी यही सेम टू सेम होती है। जैसे अभी पानी पियेंगे ना, जैसे मिनरल वाटर आता है ना, तो उसमें क्लोरीनेटेड वाटर होता है, वो भी नहीं देखेंगे, हर एक गांव में टंकी लग गई होगी, टंकी में देखा जाए तो क्लोरीन डाला जाता है। वो तो अलग बात, प्रधान वहाँ के घटिया होंगे जो नहीं डलवाते होंगे, नहीं तो क्लोरीनेटेड वाटर लिखा होता है। तो क्लोरीन की तरह इसका स्वाद भी होता है। कैसा स्वाद होता है, क्लोरीन की तरह होता है। अब घुलने की बात की जाए तो ये जल में घुलनशील होता है, तभी तो पानी में मिलाया जाता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील होता है, तथा ईथर में मतलब कार्बनिक पदार्थ में अघुलनशील होता है। ईथर में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, अघुलनशील होता है, जो आपके सामने दे दिया गया है। क्या, सबसे पहले देखा जाए तो वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में होता है, ये क्लोरीन की तरह तुम्हारे पास होता है। ठीक है, क्लोरीन की तरह इसका स्वाद भी होता है, जल में घुलनशील तथा ईथर में अघुलनशील होता है। जो सामने फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे। जैसे मार्केट में मांगेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि ब्लीचिंग का मांगेंगे, पाउडर लिक्विड कुछ मांगेंगे, यस सर मांगेंगे। तो ये मोस्टली अभी तक हमने केवल पाउडर के फॉर्म में देखा और सोल्यूशन के फॉर्म में देखा है। ठीक है, यदि आप किसी और फॉर्म में देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो ये पाउडर के फॉर्म में आता है और सोल्यूशन के फॉर्म में, क्रीम सोल्यूशन के फॉर्म में आता है। ठीक, इतना हो जाएगा यहाँ से। अब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो कोई ब्रांड नेम गुरुदेव थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का 2 ब्रांड नेम बताइए 1 नंबर का। ठीक है, तो एक्वाफिट के नाम से आता है। ठीक है, एक्वाफिट के नाम से आता है मार्केट में, एक्वाफिट के नाम से आ जाता है, विक्रम के नाम से आता है। ठीक है, विक्रम के नाम से आता है और लॉयंस के नाम से आता है। ये सब ब्रांडेड नेम है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। ठीक, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का ब्रांड नेम, जो आएगा आप छाप सकते हैं। ठीक, अब रही बात स्टोरेज कंडीशन का, उस स्टोरेज कंडीशन हूबहू सेम टू सेम आप जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे आप लिख दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक, अब उपयोग देखा जाए तो एंटीसेप्टिक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहीं ब्लीचिंग पाउडर, अब ये मत सोचना कि जब कहीं भी घाव लगे तो एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा सड़न होती है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग किया था, बट बहुत दर्दनाक होता भाई। ठीक, एंटीसेप्टिक के रूप में पानी यानी पीने वाले दूषित जल में, मतलब जो दूषित जल हो गया, जैसे अभी टंकी से पानी ऊपर रख दिया जाता है गाँव में जो अभी सरकार के द्वारा लगवा जाएंगे, तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है, क्योंकि क्लोरीनेटेड वाटर पानी पिएंगे तो आपको जो बीमारियां होंगी वो नहीं होने वाली है। हॉस्पिटल में गंदे एरिया को साफ करने के लिए, जैसे टॉयलेट एरिया हो गया, ठीक, उन सब में क्योंकि बहुत सारा तगड़ा स्मेल करता है तो उसको साफ करने के लिए, काई साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं।
घाव यानी कट एरिया को किसी सोल्यूशन में डाल के, या तुम्हारे पास एनियस वगैरह में डाल के साफ़ करते हैं। हॉस्पिटल में एनियस में ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, बहुत लेस अमाउंट में डाला जाता है, क्योंकि ये छरछरा पटकन तब आदमी कूदने उदने लगता है। तो उस एरिया को साफ़ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। जय हिंद मेरे डियर साथी, ये आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ठीक, ये पोटेशियम परमैंगनेट देखा जाए तो आपका, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है, वो भी क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट देख लेंगे तो हमारा जो माइक्रोबियल एजेंट है, देखिए माइक्रोबियल एजेंट में पूरी तरह से सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोज, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इतना हमारे सिलेबस में है। इसके देखने के बाद हमारी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। अब इसका सर केमिकल फार्मूला गुरुदेव थोड़ा सा बता दीजिए। कोई टेंशन नहीं, इसे 1 नंबर में पूछ सकता पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला। तो के मतलब पोटेशियम हो जाएगा, ब्लू पेन लाओ भाई। ठीक है, तो ये आपके सामने पोटेशियम KMnO4 होता है, तो आपके सामने पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हो जाता है। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 158.03 ग्राम पर मोल होता है। मतलब तुम सोचो इतना हल्का होता, ग्राम पर मोल होता है। ठीक, इतना हो जाएगा इनके बारे में। अब हम आते हैं थोड़ा सा बनाने की विधि वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, बनाने की विधि में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि खूबसूरत दिखेगा तो आपका मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्रीम पाउडर काहे लगा के जाते हैं? क्योंकि क्रीम पाउडर इसलिए लगा के जाते हैं कि थोड़ा सा दिखें और सेटिंग फेटिंग हो। ठीक, तो यही सब चीज़ें। तो इसी तरह से हमारे पास जब अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख देंगे ना, तो बात एग्जामिनर भरना से आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में नहीं लिपापोती नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में तुम्हारे पास आ जाते हैं प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधि, मतलब एक्चुअल में ये कैसे बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीज, यानी देखना मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज मतलब Mn ऑक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं इसको किसके साथ, मैग्नीज, यानी मैग्नीज मतलब क्या होगा, ऑक्साइड, यानी MnO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर, इसको जब अभिक्रिया कराएंगे ना, इसको जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, अब क्रिया कराया जाता तो ये पोटेशियम इसके साथ अब क्रिया कर लेता है, एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, KMnO4 प्राप्त होता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। 2 से आप यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें भी क्या कर देते हैं, 2 से और गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, 2 से अब यदि यहाँ से गुणा करा दिए तो इसको हमें 4 करना पड़ेगा। 4 गड़बड़ हो रहा है कहीं भाई, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 2 4, ठीक है, ये आपके सामने, चाहे आप हिंदी लिख दीजिएगा, ठीक है, चाहे ये आपके सामने क्या हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा लिखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता, प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, मतलब एक्चुअल में देख कर कैसे बता देंगे कि एक्चुअल में यही पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो इसका कलर देख के बताएंगे, गंध देखकर सूंघ के बता देंगे, या स्वाद चख के बता देंगे, या घुलनशीलता के आधार पर हम बता देंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कलर देखा जाए तो डार्क कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल इन कलर का होता है। ठीक है, ये डार्क पर्पल इन कलर का होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये आपके सामने क्या होता है, ऑर्डरलेस होता, मतलब ये गंधहीन होता है। कैसा होता है, गंधहीन होता, मतलब इसको कोई गंध वगैरह नहीं आती है। ठीक, स्वाद की बात की जाए तो स्वीट टेस्ट का होता है, मीठापन का होता है, ये स्वीट टेस्ट का होता है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, स्वीट टेस्ट का होता है। स्वीट मतलब क्या हो जाएगा, मीठा स्वाद का होता है।
ठीक है, ये आपके सामने मीठा स्वाद का होता है, ये आपके सामने हो जाएगा। अब सॉल्बिलिटी की बात की जाए, घुलनशीलता, तो ये जल में, ठीक है, ये आपके सामने जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, ये आपके सामने जल में घुलनशील होते हैं, जो आपके सामने दे दिया गया है। ठीक, अब आपके नेक्स्ट पे आते हैं, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में खरीदने जाएंगे किस चीज़ से मांगेंगे, तो ये मार्केट में किसके रूप में आता है, सॉल्यूशन के रूप में आता है, मतलब जो लिक्विड होता है ना सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब विलयन के रूप में ये मार्केट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में आता है। और देखा जाए दूसरे साथ साथ तुम्हारे पास क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में मार्केट में आता है, और कभी कभी देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, टैबलेट वो भी किसी न किसी के साथ कंबाइन रहेगा, ETC यहाँ पर लिख देते हैं। इन सब रूप के मार्केट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन, पाउडर और ये टैबलेट के रूप में आता है। अब ब्रांड नेम की बात की जाए तो जैसे आपसे पूछेगा पोटेशियम परमैंगनेट का कोई 2 ब्रांड नेम बताइए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामासोल के नाम से आ जाता है, ठीक है, पैरामासोल के नाम से आ जाता है। और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कोई मेड, ठीक है, कोई मेड, और इसका एक और आता है ट्राइको एक्स को नाम से आता है, ठीक है, EX हो जाएगा। इन सब चीज़ों के नाम से आता है मार्केट में, परमासोल, कियोमेड, ट्राइको, EX के नाम से मार्केट में आता है। इतना हो जाएगा आपके सामने ब्रांड नेम की बात। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो हूबहू सेम टू सेम जैसे आप लिखते आ रहे हो वही हूबहू सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अब यूजेज की बात की जाए, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन का घाव तथा कट हो गया, कट एरिया को साफ नहीं करेंगे तो गंदगी बैठेगी तो दिक्कत होगी, तो कट एरिया यानी घाव एरिया का, कट एरिया को साफ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। किसी पर्सन को घाव लग गया या कट हो गया उसको साफ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक तथा एस्ट्रीजेंट के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसका उपयोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस किसी चीज़ को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना आप, MBBS वगैरह, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कराया जाता है एनाटॉमी वगैरह, तो उसमें जब डिसेक्शन करेंगे तो कहीं शरीर को, जैसे भी कोई लवारिस बॉडी शरीर रहेगी मृत्यु, तो उसको साफ हो करके तभी तो आप क्लिनिक प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ग्लव्स में लगाएंगे, ठीक, हाथ वगैरह में अच्छे तरीके से लगाएंगे, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपके सामने इतना था पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में एंटी माइक्रोबियल एजेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट, उसका मेडिसिनल गैस, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की एंडिंग हो जाएगी, ठीक। चलिए।